तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी अंगूठी पहनानी पड़ी। आई एम सॉरी बीजान, वो आपको तो पता है ना कि मुझे भूल जाने की आदत है, तो इस वजह से। और वो अंगूठी भी इतनी अच्छी थी कि बताने का दिल ही नहीं चाह रहा था। ठीक है, फिर ये अंगूठी रखो, तो खुद ही पहनो। बहुत शुक्रिया बीजान। जी बीजान, आपने मुझे बुलाया? मैं जितना चाहती हूँ कि इस घर की जिम्मेदारी तुम पे सौंपूं, तुम उतना ही मायूस करती हो मुझे। जब तुम्हें मैंने कहा था कि अंगूठी लेके फौरन पहुंचो, तो तुम कहाँ रह गई थी? बीजान, मैं तो अंगूठी लेके घर से फौरन निकल गई थी। सादिया भाभी, गलत बोल रही हैं आप। शफकत भाई से बैठ के आप बातें कर रही थी। वो तो मैं ना जाती ना, तो आपको याद भी नहीं रहना था। बीजान, मैं तो सिर्फ अपने बेटे की। क्या मतलब है तुम्हारा बेटे की तबीयत? जब मैंने तुम्हें भेजा है कि अंगूठी लेके आओ, तो तुम रुक के अपने बेटे की तीमारदारी क्यों कर रही हो? उसका बाप था ना उसका ख्याल रखने को। तुमने मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। नहीं बीजान, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए इस खानदान की इज्जत सबसे पहले है। कितना झूठ बोलोगी? बड़ा दुख होता है मुझे ये कह के कि तुम हमारी बहू हो। बीजान, जो कुछ भी हुआ और जिसकी वजह से हुआ, आप उसे तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन जिसका कोई कसूर नहीं है, आप उसे मुजरिम बना रही हैं। ठीक है, अगर आपकी नजर में मैं कसूरवार हूं तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। बीजान, माफ कर दीजिए ना, इंसानों से गलतियां हो ही जाती हैं। प्लीज बीजान, माफ कर देना। जा। वो ठीक है ना। इसीलिए कहती थी मैं, जिन लोगों को दूसरों की इज्जत का एहसास ना हो, उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। अब मैं किस किस बात का जवाब दूंगी लोगों को? मम्मा, मुझे पता है कि आपको बीजान की बात बहुत बुरी लगी है। मैंने नेमत से भी बात की है, वो भी इस मामले में बहुत अपसेट है। तो उससे कहो अपनी बीजान को समझाए, ऐसा थोड़ी होता है। मम्मा, मैं उससे ये भी कह चुकी हूँ, मगर वो कहता है कि बीजान वैसे ही बहुत मुश्किल से शादी के लिए राजी हुई है, अब वो उन्हें और कुछ नहीं कह सकता। तो फिर ये रिश्ता तोड़ दो। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? सही कह रही हूँ मैं। मम्मा प्लीज़ प्लीज़ ज़रा आराम से सोचिए मम्मा। बीजान भी तो अपने बेटे की मोहब्बत में मान गई है ना, आप भी प्लीज़ मान जाए। दुनिया वालों का क्या है, वो तो बातें करते रहते हैं ना मम्मा। तुम तो पागल हो गई हो रिंशा। हाँ, मोहब्बत में इंसान पागल ही तो होता है। प्लीज़ मान जाए मम्मा। अगर कोई कुछ कहेगा ना तो मैं उसे खुद जवाब दे दूंगी। प्लीज़। प्लीज मामा। हारे हुए लोग इतना खुश होते हैं, पहली बार देख रही हूँ। मैं हार थोड़ी रही हूँ, मैं तो जीत गई हूँ ना। अच्छा, वो कैसे? ये देखो, ये जो अंगूठी है ना, उसके लिए आई थी, मगर मिली किसे? मुझे ना। तो फिर जीत किसकी हुई? आयजा, ये जीत नहीं, हार ही है। जानती हो, इस अंगूठी को पहनकर तुमने उस लड़की को खानदानी अहमियत दिलाने की कोशिश की है। क्या मतलब? मतलब ये कि बीजान ने
ये खानदानी अंगूठी उसे पहनाई थी। खुद पहनाई है ना, तो एक दिन उतरवाएंगी भी खुद ही। नेमू, मैं ड्रेस डिज़ाइनर से बात होगी मेरी, तुम उसके पास चले जाना। शेरवानी का जो भी स्टाइल डिज़ाइन तुम्हें पसंद हो तुम बनवा लेना उससे, ठीक है? भाई ये शेरवानी कुछ अजीब नहीं लगेगी? क्यों भाई, सारे दूल्हे यही पहनते हैं, क्यों अजीब लगेगी? तुम ये बताओ कि तुम्हारी वो आ रही है ना अपनी वालदा के साथ? जी भाई, रिमशा ने अपनी मामा को राज़ी कर लिया, बस अब लेने जाना है उन्हें। हाँ ठीक है, ड्राइवर को भेज दो, वो ले आएगा। भाई बीजान को अच्छा लगेगा कि उनकी बहू को ड्राइवर लेने जाए। होने वाली बहू। हाँ भाई, बीजान का असूल है ना कि बहू ड्राइवर के साथ अकेली नहीं जाएगी। अकेली कहाँ है वो, उसकी माँ उसके साथ है यार। फिर भी भाई, आपको पता है ना ड्राइवर सिंपैथी गेन करने के लिए उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, आयजा चली जाती है उसको लेने। क्यों आयजा? हाँ हाँ, मैं चली जाती हूँ। ये भी तो उस घर की बेटी है ना, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि बीजान उन्हें खुद लेने जाए? नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं डिज़ाइनर के पास जा रहा हूँ, वापसी पे उनको लेता हूँ। नेमो, तुम इस घर के बेटे हो और मेरा मशवरा ये है कि तुम बेटे ही बने रहो, बीवी का गुलाम मत बनो, शफकत की तरह। रहमत भाई, बीजान से बात करके इजाज़त ले देना। अब रहमत भाई मान गए तो तुम क्यों जिद कर रही हो? अच्छा चलो, तुम जाओ, जाकर ले आओ उन्हें, मैं बीजान से बात कर लूँगा। थैंक यू भाई। और तुम सुनो, तुम जाकर देखो गेस्ट हाउस में किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लोग आ रहे होंगे, जाओ। ओके भाई, थैंक यू। यास्मीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल जा रही हो और वहीं सारी रस्में होंगी? जी आंटी, वो क्या है ना कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है और वो घर भी काफ़ी बड़ा है। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है ना, इसलिए। हाँ जी, ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ। आंटी, आपने भी तो अपनी बेटी की शादी दुबई जाकर की थी, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो लड़का और उसकी फैमिली दुबई में रहते थे, इसीलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। फिर चलो ठीक है, वैसे तुमने सब लोगों को बता तो दिया है ना? हाँ, सबको बता दी है। मम्मा, नेमत का मैसेज है, वो आ गया है हमें लेने। जल्दी कर लो यार। बेडशीट चेंज किए कि नहीं? जी कर दी है, और कितना काम रह गया? तकरीबन सारा ही हो गया। तो वो लोग अब तक आए क्यों नहीं है? नेमत, मुझे बैग दे दो। मैंने पकड़ा हुआ है ना, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आयजा है ना? अरे वाह, अरे पहचाना है। एकदम पहचान लिया। अच्छा भाई, बातें होती रहेंगी, तुम बैठाओ इनको, मैं ये सामान रख के आता हूँ कमरे में। हाँ? नेमत बातें ही इतनी करता है तुम्हारी, और एक तुम ही तो हो जो नेमत की हर खुशी में खुश होती हो। ये बेवकूफ कितना गलत सोच रही है। अब क्यों नहीं, बचपन का साथ जो है। अब एनीवे, शादी से पहले ससुराल में खुश आमदी। क्या आया? ये देखो, हमारी एंगेजमेंट रिंग। Oh my God! अच्छी है ना? It's such a beautiful one. Lovely. आपकी एंगेजमेंट पर नहीं आ सकी, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन नेमत है ना, ये सारी गलती उसी की है। उसने अपनी पसंद का मुझे ड्रेस ही नहीं लेके दिया। तो क्या तुम नेमत की पसंद पहनती हो? जी। और नेमत? जाहिर है
मेरी ही पसंद पहनते हैं वो, लेकिन अब उनकी पसंद मेरी पसंद नहीं रही। क्या मतलब? अरे बातें तो होती रहेंगी, आप आराम कर ले। अब वैसे कोई गेस्ट वेस्ट नहीं आया आपके साथ? आई मीन वो ढोलक बजाने वाले। ओह कैसे आती, अगर अपने घर से आप दुल्हन बनकर निकलती तो ही खुशियां मनाते लोग भी। इस तरह बेगाने घर से कौन आएगा? अब नहीं, अब एक्चुअली कल आएंगे ना सब। ओह रियली? अरे वाह, बड़ी बात है। अरे भाई बातें ही करती रहोगी, कुछ खाने के लिए तो लाओ। नहीं नेमत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो मानना पड़ेगा ना, निमू ने जो हुक्म दिया है, तो मैं कुछ लेके आती हूँ आप लोगों की। हाँ जाओ जल्दी लाओ। नेमत एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जिस अंगूठी की तस्वीर तुमने मुझे दिखाई थी वो आयजा ने क्यों पहनी हुई? वो बीजान ने तुम्हें वो अपनी खानदानी अंगूठी देनी थी ना, तो इसलिए ये आयशा को दे दी। लेकिन नेमत वो अंगूठी मेरे लिए खरीदी गई थी। अरे बेटा, नई अंगूठी की कोई वैल्यू नहीं है इस खानदानी अंगूठी के सामने। यार बीजान ने तुम्हें अपनी बहू माना दिल से, इसीलिए अपनी खानदानी अंगूठी दी है तुम्हें। अच्छा चलो यार, ये बातें होती है ना कि आप लोग बैठें कुछ खाएं, मैं जरा घर जाता हूँ, बहुत काम है। तो वापस कब आओगे? कोशिश करूंगा, बहुत काम है घर में। ओके इसका मतलब है नहीं आओगे? अरे बेटा जाने दो उसे, शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है बेटा, जाओ तुम। ओके आंटी, आप लोग प्लीज आराम करें, ठीक है? शुक्र है गेस्ट हाउस में तो नाश्ता भिजवा दिया। अब घर वालों के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेते हैं। वैसे मैंने बीजान से बात की थी कि काम बहुत ज़्यादा है, गांव से 2-4 औरतें बुला लेती हूँ, शादी के बाद वापस चली जाएंगी। बीजान ने इनकार कर दिया होगा। इनकार के साथ जलील भी किया। किस बात पे? कह रही थी कि पहले ही तुम्हारी बहन को बर्दाश्त कर रही हूँ, ना काम की ना काज की। वैसे कुलसुम भाभी, बीजान बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखें ना, वो आई तो यहाँ काम करने के लिए, लेकिन जब देखो अपने मोबाइल में बिजी रहती है। अब मैं क्या करूँ इस लड़की का? उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाए ना। लीजिए आ गई। नाश्ता बन गया? दीजिए, पहले इन्हें नाश्ता दीजिए। हाँ अभी मुझे दे दे नाश्ता, वो टेबल पे सबके साथ मुझसे खाया नहीं जाता, भूखी रह जाती हूँ। हाँ वो किसी के सामने खाने की आदत नहीं है ना इसे। वैसे खुशबू, एक बात पूछूं तुमसे, बुरा नहीं मानना, तुम यहाँ किस लिए आई हो? काम के लिए ना? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम क्या काम करती हो? अभी कल ही मैंने दुल्हा भाई का स्लीपिंग सूट निकाल के दिया है। थक गई होगी। हाँ नहीं, एक्चुअली आज मैंने दुल्हा भाई का सूट प्रेस किया है। लीजिए भाभी, आज के काम का कोटा तो पूरा हो गया। अब देखिए ना, अब मैं कितना काम करूँ? हाँ वो दरअसल इसे ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता पड़ जाएगी। तब तक तो भाभी आप माँ बन जाएंगी। भाभी, आप ना इसे इसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, वरना आपको बीजान का तो पता है ना। अब मुझे नाश्ता दे भी दे। अच्छा देखो आयजा, मोहब्बत सिर्फ दिल में रखने वाली चीज़ नहीं है। तो कहाँ रखूं? आज रात उसकी मेहंदी होगी और कल शादी। मेरा निमू मुझसे छीना चाह रहा है। ऐसी मोहब्बत को मैं क्या नाम दूं जो सिर्फ मेरे दिल में ही है? उसका इजहार करो। लेकिन किससे? जिससे तुम मोहब्बत करती हो। वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझते हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करते। जब तक तुम इजहार नहीं करोगी, उसे बताओगी नहीं कि तुम उसे मोहब्बत करती हो, तब तक कैसे उसे पता चलेगा? लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा? फ़ायदा होगा, कम से कम वो सोचेगा। जब वो सोचेगा तब तुम उसका ज़्यादा ख्याल रखना।
तब उसके दिल में एहसास पैदा होगा। मुझे डर लग रहा है, कहीं वो। कुछ नहीं होगा, मर्दों को सिर्फ ऑप्शन नजर आना चाहिए, देखना वो कैसे फौरन पलटेगा। मगर नीमू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर ज़्यादा यकीन हो उसी से धोखा मिलता है। कोशिश करके अपने दिल की बात अपनी ज़ुबान पर लेके आओ, फिर देखो क्या होता है। कहीं सब मुझसे नफरत ना करने लग जाए। तुम खुद ही कहती हो ना बीजान तुम्हारा साथ देती हैं। हाँ। उनकी ख्वाहिश थी ना कि तुम उनकी बहू बनो। हाँ। तो फिर तुम्हारे पास सबसे बड़ा वोट है ना बीजान का। और तुम्ही ने तो कहा था कि बीजान तुम्हारी शादी रिमशा से बदला लेने के लिए कर रही हैं, उसे नीचा दिखाने के लिए कर रही हैं। हाँ तो बस, तो फिर तुम इजहार कर दो। देखो ना, सारी बातें तुम्हारे हक में तो जा रही हैं। अच्छा, ओके, बाय। यास्मीन, तुम्हारी बेटी का ससुराल में मेका तो बड़ा अच्छा दिया। तुम्हारी बेटी के नसीब बड़े अच्छे हैं। मेरी मानो तो यही घर बेटी के निकाह में लिखवा लो। कैसी बातें कर रही हो तुम? इन्होंने तो यही बताया होगा ना, ये घर लड़की का है। मेरी तो अल्लाह से बस यही एक दुआ है, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, उसे अपने ससुराल में सुखी और खुश रखे। खाली हाथ उठाने से नसीब नहीं बदल जाते, कुछ करना पड़ता है। आयजा, तुम्हें क्या है भाई? तुम आज सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। बस भाभी, वैसे ही। ये क्या है? ये नेमत की दुल्हन का मेहंदी वाला सूट है, उसे देने जा रही थी, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। ऐसे क्या देख रही हो? एक दिन तुम भी पहनोगी ऐसे का सूट। अब नीमू आ गए? नहीं, नेमत तो अभी नहीं आया। तुम वैसे आज क्या पहन रही हो? अरे बाबा, ये नहीं, ये तो रिमशा का सूट है ना। पता है मुझे, वैसे ही देख रही थी मैं। अच्छा दिखाओ तो सही, आज क्या पहन रही हो? वो नीमू आ जाएंगे ना तो डिसाइड कर लूँगी। अरे बाबा, आप खुद से डिसाइड करना शुरू कर दो। नीमू अब किसी और के लिए पसंद किया करेगा। और हाँ, ये ड्राइवर कह रहा था तुमने फूल मंगवाए हैं। हाँ, ये किस लिए मंगवाए? वैसे ही वो दिल चाह रहा था ना तो मंगा लिए मैंने। आपको देर नहीं हो रही? हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ ना, बातों में लग जाती हूँ। अच्छा, मैं तो जा रही हूँ। उफ। ये क्या बैठ के गा रही हैं? इन्हें तो चाहिए उठे, नाचे, भंगड़ा डाले, खुशी का दिन है भाई। भाई शादी ब्याह में ढोलक बज रही हो ना तो मेरा दिल तो वैसे ही मचलने लगता है। आओ आओ बैठो। वैसे बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास, घर में इतने काम पड़े हुए करने के लिए। वो तो बीजान ने कहा कि मैं जाकर ये मेहंदी का जोड़ा दे आऊँ। लेकिन हमारे पास तो मेहंदी का जोड़ा है। अच्छा ठीक है, मैं वापस ले जाती हूँ, कह दूंगी कि आपके पास है जोड़ा। नहीं नहीं, रहने दो, शायद उनकी कोई रस्म ही ना हो। पता नहीं अब और कितनी रस्में देखने को मिलेंगी। एक बात तो बताओ कि तुम्हारी सास का तुम लोगों के साथ कैसा रवैया है? गाय खूंटे से बंधी हो तो चारा डाल ही देती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं आंटी, आपको तो मेरा पता है, मेरे तो जो मुंह में आता है मैं कह देती हूँ। मेरी बात को सीरियस मत लिया करें। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुझे चलना। अरे नहीं नहीं,
कुछ देर तो बैठो ना तुम। चाय बना रही है भाभी? हाँ, एक कप मुझे भी बना दें। अच्छा, वो उधर मेहमान आ गए होंगे, किसी को भेज के पता करवा लें, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। ओके बाबा, उन्हें भी पूछ लेती हूँ। ये सब क्या है भाई? ये कौन कर सकता? कौन कर सकता है मेरे अलावा?